क्या नाम है आपका? निम्रा अली। निम्रा अली, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जब हम यहाँ आने लगे तो मेरे भी जहन में आया काश हम जाएं तो वहाँ पर भी ऐसे रिपोर्टर्स आए और मैं टीवी पर ऑन स्क्रीन आई एम सो हैप्पी, टू हैप्पी, टू हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान फ़ारूक। और आज हम जिस शख्सियत के साथ मौजूद हैं उन्हें आपने बारहा टीवी पर देखा होगा, बारहा यूट्यूब चैनल्स पर देखा होगा। ये वो शख्सियत है जिसने निम्रा अली को, जो सिटी 42 के एक प्रोग्राम से फेमस हुई, उसको निम्रा अली बनाया। उसको बनाने में बहुत बड़ा किरदार जाज़बा मलिक का है। कैसी हैं जाज़बा? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये प्रोग्राम आपने उसी टाइम पे किया जिस टाइम निम्रा अली वहाँ पे मौजूद थी, तो ये कोई हमें शक सा हो रहा है। नहीं, देखें, आप ये ना समझिए कि निम्रा अली वहाँ मौजूद थी। एक्चुअली हम वहाँ मौजूद थे और निम्रा अली एकदम से आ गई। हुआ कुछ इस तरह से कि बहुत से लोगों ने ना मुझसे ये पहले भी सवाल किया है कि क्या आपने उसे इनवाइट किया। पहली बात ये कि अगर हमने उसे इनवाइट किया होता तो हम इस तरह उसको ढूंढने के लिए प्रोग्राम्स ना कर रहे होते, ठीक है ना, वीडियोस ना बना रहे होते। और दूसरी बात ये कि चलिए मैं बताती चलती हूँ कि वो मुझे मिली किस तरह से। मैं अपना जो प्रोग्राम था, सिटी 42 का जो प्रोग्राम है, हम और आप, उसके लिए हम रिकॉर्डिंग के लिए गए थे ग्रेटर इकबाल पार्क में। तो अभी प्रोग्राम का तकरीबन इख्तिताम हो चुका था, हम वाइंड अप कर चुके थे। जितने हमें वॉक्स पॉप चाहिए थे, जितने लोगों के इंटरव्यूज़ चाहिए थे, ले चुके थे। तो मैं ऐसे माइक पकड़ के खड़ी हुई थी वहाँ पे ना पार्क में। तो अज़ान हो रही थी, पता नहीं क्या, हाँ शायद अज़ान का वक्त था। और माइक पकड़ के हम खड़े हुए वेट कर रहे थे कि मुझे एक्स्ट्रो देना था। तो निम्रा अली वहाँ से आई है और उसने मुझे देखा, उसने मेरे हाथ में माइक देखा, उसने कहा आप किस चैनल से हैं? मैंने कहा मैं सिटी 42 से हूँ। आप कौन से प्रोग्राम करती हैं? मैंने कहा हम और आप। अच्छा, आप मुझे मौका दे सकती हैं क्या? मैं आऊँ, मैं इंटरव्यू दूँ? मतलब कि ना वो बोलती गई कि आप किस चैनल से हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से प्रोग्राम में, क्या मैं टीवी पे आऊँगी, क्या आप मुझे मौका देंगे, मैंने बात करनी है। किस तरह का ये प्रोग्राम? मैंने कहा ये तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, आपके जितने भी हिडन टैलेंट्स हैं आप शो कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। अगर कोई आप में टैलेंट है तो आप आ सकते हैं। लेकिन खैर अभी मैं मतलब उससे बात हुई, बाद में वो मेरे प्रोड्यूसर्स के साथ बात करने लग गई। तो बच्ची, आपको पता है वो किस तरह की गपशप ही करती है, तो अभी उनके साथ बातों में मसरूफ़ थी। तो मैंने कहा कैमरा ऑन करें, इनसे बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इनको मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए, इनसे हम क्यों ना बात ही कर लें, क्योंकि बोल तो ये बहुत रही हैं और ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो कि ख़ुद इतने विलिंग न शो करें कि हम आना चाहते हैं। फिर बात शुरू की और उसके बाद का जो इंटरव्यू है वो सब आपके सामने है। कोई ये प्री प्लान नहीं था कि उसे इस तरह से बुलाना, कुछ ऐसा नहीं था। बल्कि एंकरिंग जब स्टार्ट हुई उस वक्त आपको निम्रा अली की तरह का कोई कैरेक्टर मिला? नहीं, उस दौरान तो मैं कहूँगी मुझे क्या, मतलब जितने भी अभी तक मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, लोग काफ़ी मिलते हैं। कई गाने बहुत अच्छा गाते हैं, कई लोग प्रैंक्स करते हैं, कोई एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन निम्रा अली जैसी बातें किसी ने भी नहीं की अभी तक, कि जो उसने गर्विदा कर लिया है, उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, उसकी एनर्जी थी, उसकी वो जो एक्साइटमेंट लेवल था ना, अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी में भी देखा हो। अच्छा, यूट्यूबर्स और टिकटॉक बनाने वाले जो लोग हैं उनकी तो मजबूरी होती है, वो चीज़ों को ड्रामेटाइज़ करते हैं। तो एक जगह पे ऐसे भी हुआ कि निम्रा अली अचानक से बेहोश हो गई और वो भी मिलियंस में गई, वीडियो ट्रेंडिंग में भी आई, 12 पे आई। तो आपका इस हवाले से क्या ख्याल है? क्या ये वो जेन्युइनली ऐसी है या बनती है? देखिए, मैंने पर्सनली उसके 1 से 2-3 इंटरव्यूज़ भी उसके किए हैं, ठीक है। और पहला इंटरव्यू था और मुझे जो उसमें एनर्जी नज़र आई, जिस तरह वो एनर्जेटिक लड़की थी, नॉन स्टॉप बोलना और इनोसेंस भी है उसमें, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि वो फेक करती है, ठीक है। वो उसमें जो चीज़ है ना वो नेचुरल है, मुझे जहाँ तक ये लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप उसे कहेंगे कि भाई ये मुझे ड्रामा चाहिए और कुछ स्क्रिप्ट बना के, अगर आप मुझे आज, आपने मुझे यहाँ बिठाया, ठीक है, आप मुझे कहेंगे कि ये ड्रामा है, आप करेंगी, वो भी नई बच्ची है, ठीक है ना। आप उसे जिस तरह भी कहेंगे वो उन चीज़ों को पिक करेगी और वो ट्राई करेगी कि चलें मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है। बहुत से टीवी वेब चैनल्स ने और सोशल मीडिया ने ये कोशिश की हैं उसके बाद कि चलो ये है तो इस तरह की, इससे ये भी करवा के देखते हैं, इससे ये भी करवा के देखते हैं। हाँ, आप उसको ड्रामेटाइज़ कह सकते हो और उन्होंने किया भी है। और मेरे ख़्याल में अगर ये भी एक क्रिएटिव चीज़ है कि ना, आप सोच रहे हो कि इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, इसमें बुराई कोई नहीं है। अगर लोगों को पसंद आ रही है चीज़ तो इसमें ठीक है, लगे रहें।
अच्छा, मुझसे तो उसने माइक छीन लिया था, यहीं पे जहाँ पे आप बैठी हैं वहाँ मैं बैठा था और यहाँ वो बैठी थी। तो उसने कहा जी कि आप तो एंकरिंग करते रहते हैं तो मुझे दे दें, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। तो वो दैट वाज़ ए वेरी इंटरैक्टिव इंटरव्यू। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो कैमरे के सामने आके शर्मा जाते हैं, ठीक है। मेरे ख़्याल में उनमें टैलेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, और मैं तो बल्कि लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये आपके पास प्लेटफॉर्म है, सिटी 42 का प्रोग्राम है, हम और आप, उसके थ्रू आप आके बहुत सी चीज़ें जो कि आप चाहते हो टीवी पर आएँ, नज़र आएँ आप, तो फेमस हो सकते हैं, आपके पास भी मौका है, लेकिन आपको उसके लिए ज़रा कॉन्फिडेंस चाहिए। और ये पता भी होना चाहिए कि जाज़बा मलिक आज जा कहाँ रही है। हाँ, वैसे ना मैं ये पता होना, वैसे ये आपने बिल्कुल बात ठीक की है। मैं सोच रही थी कि मुझे ना कुछ इस तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहिए कि मैं ये अगली लोकेशन ये है, टैलेंट हंट हम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएँ, तो लोगों के लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा ना इस तरह से। आपने अच्छा आइडिया दिया है, मैं इस पे मैंने खुद भी सोचा था, अब इस पे अमल भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस इंटरव्यू से पहले भी आप खासी मशहूर थीं, लेकिन इस इंटरव्यू के बाद ख़ास तौर पे आप बहुत मशहूर हो गई हैं। तो ये हमारे साथ शेयर करें कि कभी इस मशहूरी की वजह से कोई प्रॉब्लम में भी आई, या कभी कोई ऐसी एम्बैरेसमेंट हुई हो कि यार ये क्या मुसीबत है? नहीं, पर्सनली मैं कहूँगी वो तमाम लोग जिन लोगों ने पसंद किया, सबसे पहले तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये चीज़ तो मेरे ख़्याल में अच्छी ही लगती है कि कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको जानता है, कहीं आप जाओ। मुझे नहीं लगता, मुझे अभी तक किसी ने ऐसा तंग किया नहीं है। जो मैं टाइम भी अभी थोड़ा बहुत कम ही है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं तंग हुई नहीं हूँ। ऐसी मैं कहूँ कि हाँ, लोग बहुत तंग करते हैं, आप तंग आ जाते हो, आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ये। अभी ऐसा हुआ नहीं, शायद कभी हो, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ ये चीज़ एक्सपीरियंस है। तो आगे के क्या प्लान्स हैं? 2 साल बाद आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, ये तो कोई भी नहीं बता सकता ना कि 2 साल बाद आप खुद को कहाँ पर देखते हो। मैं प्रोफेशनली पूछ रहा हूँ। नहीं, आपके मेरी इस फील्ड में भी मेरे इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एकदम से न्यूज़ में प्रोग्रामिंग में आऊँगी, ठीक है। मतलब आपका शौक़ तो होता है, लेकिन आप कुछ भी पहले से नहीं आप सोच सकते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या मैं ऐसे कर लूँगी। ठीक है, आपके गोल्स होते हैं, आपके प्लान्स होते हैं लाइफ में, लेकिन आप कह नहीं सकते कि हाँ, अभी 2 साल बाद मैं खुद को यहाँ देखती हूँ। अपनी फैमिली के बारे में भी कुछ बताएं हमें। फैमिली के बारे में क्या बताऊँ? कितने बहन भाई हैं? मेरे 2 भाई हैं और मैं एक अकेली बहन हूँ, और मैं इस चीज़ का मुझे बहुत ही अफ़सोस है कि मेरी कोई दूसरी बहन क्यों नहीं है। मैं हर किसी को यही कहती हूँ, मेरी जो भी मुझे मिलती हैं कोई फ्रेंड्स या कोई ऐसा कोलीग, मैं उनसे पूछती हूँ आपकी कितनी बहनें हैं? 3 हैं, 2 हैं। अच्छा जी, आई विश कि मेरी भी कोई बहन होती। मैं तो एक ही राग अलापती रहती हूँ उनके साथ, काश कि मेरी भी कोई बहन होती, काश कि मेरी भी कोई बहन होती। तो आपकी बहन होती तो फिर साथ में आप दोनों मिल के प्रोग्राम करती? नहीं, मिल के तो प्रोग्राम ना करती, वो इतना नहीं, मैंने उसको फ्री करना था, ठीक है ना। तो कुछ तो करते, मेनली जो फैमिली फंक्शन है ना, वो तो मैं बेहतर तरीके से अटेंड कर सकती थी, जो कि अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता अटेंड करने का। अच्छा, हमारे प्लेटफॉर्म से अपने पेरेंट्स के नाम कोई पैगाम, अपने भाइयों के नाम कोई पैगाम, मीठा सा मोहब्बत भरा? क्या पैगाम दूँ? मैं अपने पेरेंट्स को पैगाम तो नहीं देना चाहूँगी, लेकिन उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस फील्ड में मोस्टली आप जब आते हो तो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है अपनी फैमिली की तरफ से। मेरे भाइयों ने और मेरी फैमिली ने, मेरी मामा ने ख़ास तौर पे, आज भी मैं उठती हूँ तो मेरी मामा को फ़िक्र होती है कि तुमने कितने बजे जाना है, तुमने क्या पहनना है, तुमने क्या करना है, कब तक आना है। तो माँ बाप का साया अल्लाह पाक पे सलामत रखें, और माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। थैंक यू सो मच जाज़बा। अल्लाह करे कि आपका प्रोग्राम आप समेत और आपके सुपीरियर समेत बहुत तरक्की करे। तो इसके साथ ही नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए।